हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि जहां पर लॉ ये चीज़ स्पेसिफाई करता है कि असेसिंग ऑफिसर को कोई नोटिस अपनी अप्रूविंग अथॉरिटी से अप्रूवल लेकर के इशू करना है और असेसिंग ऑफिसर उस नोटिस को असेसी को इशू करता है बिना इस चीज़ को मेंशन किए कि कोई अप्रूवल लिया है या नहीं लिया, या अपने रीजंस में इस बात को नहीं बताता कि अप्रूविंग अथॉरिटी से अप्रूवल लिया गया है, तो क्या ऐसे केस में जो सेक्शन 148 का नोटिस है वो डिफेक्टिव है। दूसरा, इस केस में ये इशू था कि क्या असेसिंग ऑफिसर किसी अनसिक्योर्ड लोन की क्रेडिट वर्थीनेस को सस्पेक्ट करने के लिए नोटिस इशू कर सकता है, जहां पे खाली उसको ये डाउट हो कि ये क्रेडिटर की क्रेडिट वर्थीनेस है भी या नहीं। ये दोनों इशू कोलकाता आईटीएटी की सी बेंच ने अपने एक केस नवनिर्माण इंफ्राकॉन लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड किए और ये केस 128 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 17 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 28 अक्टूबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 11-12 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया और जो रीजंस असेसी को प्रोवाइड किए नोटिस इशू करने के लिए वो ये थे कि जब असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी तो असेसी ने उस वक्त एक सी पार्टी से लोन लिया हुआ था, उस लोन को नहीं दिखाया। रीजंस के परसुअल से यह पता चलता था कि असेसिंग ऑफिसर उस सी पार्टी के लोन की क्रेडिट वर्थीनेस को डिटरमिन करना चाहता है। जो सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया उसमें कहीं पे भी इस चीज का जिक्र नहीं था कि असेसिंग ऑफिसर ने अपनी अप्रूविंग अथॉरिटी से अप्रूवल लिया, ना ही रीजंस में इस चीज का कोई मेंशन था। असेसी ने इन रीजंस को ऑब्जेक्ट किया ये कहते हुए कि सेक्शन 148 का नोटिस डिफेक्टिव है क्योंकि इस नोटिस के अंदर अप्रूवल के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के ऑब्जेक्शंस को कंसीडर नहीं किया, असेसमेंट कंप्लीट किया और जो अनसिक्योर्ड लोन था सी पार्टी से उसको अनडिस्क्लोज्ड इनकम के बतौर ऐड किया। सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में था तो असेसी ने इस रीओपनिंग को चैलेंज किया। असेसी का ये कहना था कि जहां पर भी लॉ की ये रिक्वायरमेंट है कि कोई प्रोसीडिंग्स किसी अप्रूविंग अथॉरिटी के अप्रूवल से होनी चाहिए और उन नोटिस के अंदर या कम्युनिकेशन के अंदर इस चीज का जिक्र नहीं है तो वो नोटिस डिफेक्टिव है। दूसरा, असेसी का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो रीओपनिंग की गई है वो खाली एक रोविंग और फिशिंग इंक्वायरी है। जो रीजंस हैं वो वेग और क्लियर नहीं है और असेसिंग ऑफिसर ने जो नोटिस इशू किया है वो खाली बरोड सेटिस्फैक्शन के आधार पर किया है क्योंकि जो इंफॉर्मेशन एओ के पास थी असेसिंग ऑफिसर ने उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई नहीं किया, कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं की। तो ऐसे केस में जहां पर नोटिस बरोड सेटिस्फैक्शन के आधार पर इशू किया गया है ये असेसमेंट प्रोसीडिंग्स वैलिड नहीं है। जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को सुना तो पहले तो इस केस में 337 डेज की डिले थी, जिसको असेसी ने यह बताया कि जो असेसी का सीनियर अकाउंटेंट है वो उसने असेसी को कम्युनिकेट नहीं किया क्योंकि उसके फादर जो है वो बीमार थे। ट्रिब्यूनल ने इस रीजंस को जस्टिफाई माना असेसी की कंडोनेशन को अलाउ करने के लिए और ये कहा कि प्रेजेंट केस में ये नोटिस डिफेक्टिव है क्योंकि उस नोटिस के अंदर इस चीज का जिक्र नहीं है कि अप्रूवल लिया गया है या नहीं लिया गया। और दूसरा, ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में जो रीओपनिंग की गई है वो रीओपनिंग जो है वो किसी क्रेडिटर की क्रेडिट वर्थीनेस को सस्पेक्ट करते हुए की गई है, वो मैकेनिकल तरीके से रीओपनिंग की गई है। जो अप्रूवल है वो भी मैकेनिकल है और खाली एक इंफॉर्मेशन के आधार पर बिना कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी किए हुए बरोड सेटिस्फैक्शन के आधार पर जो इनिशिएशन किया गया है असेसमेंट प्रोसीडिंग्स का और जो कंप्लीट की गई हैं वो
एज पर सेक्शन 147 रेड विथ सेक्शन 148 के मैंडेट के मुताबिक नहीं है और बोरोड सेटिस्फेक्शन के आधार पर और डिफेक्टिव नोटिस के आधार पर ट्रिब्यूनल ने इस असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को क्वेश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है नवनिर्मन इंफ्राकॉन लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 128 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 17 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 28 अक्टूबर 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।